गुज़श्ता कुछ महीनों और खासकर जब से नवंबर आया है, मुल्क की सियासत, सहाफत समेत हर तरफ एक ही मामला मौजूए बहस था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। कयास आराइयों, अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब मालूम होता है कि फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है, क्योंकि जराये के मुताबिक आज किसी भी वक्त जनरल हेडक्वार्टर से आर्मी चीफ की समरी इस्लामाबाद जाने वाली है, जिसके बाद अगले 2 से 3 रोज में नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा। जराये ये भी दावा कर रहे हैं कि ये समरी 5 नामों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 2 को 4 स्टार जनरल नामजद किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पर आसिम मुनीर पहले, साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे, अजहर अब्बास तीसरे, नोमान महमूद चौथे और फैज़ हमीद 5वें नंबर पर हैं। ज़राए के मुताबिक कानूनी तरीकाकार यह है कि असम्बली आर्मी चीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पास जानी चाहिए, वहाँ से वज़ीर आज़म को और दस्तखत करके सदर ममलिकत को भेजी जाती है, जो कि महज रस्मी कार्रवाई होती है। ताहम यहाँ अगर सदर आरिफ अलवी अपनी सियासी जमात की मोहब्बत में फैसला करते और अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ की समरी रोक सकते हैं, तो एक नया तनाज़ा भी सामने आ सकता है। लेकिन आज इसहाक डार की सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद ऐसी अफवाहें भी दम तोड़ती दिखाई देती है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर तबादला ख्याल हुआ है। जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम पैगाम भी सदर ममलिकत को पहुँचाया, जिसके बाद ज़राए से ये खबरें सामने आई हैं कि सदर ममलिकत ने इस मुलाकात के बाद चंद करीबी दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए ये तासुर दिया कि आर्मी चीफ के बारे में वज़ीर आज़म की एडवाइस आई तो इस पर अमल करेंगे। उन्होंने ये भी पास वज़ीर आज़म की एडवाइस रोकने का कानूनी इख्तियार नहीं, लिहाजा ममलिकत के मामलात में कभी रखना नहीं डाला है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का भी कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री में सदर ममलिकत आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि सदर ममलिकत जो भी कदम उठाएंगे इसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आर्मी चीफ की तैनाती के मरहले जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सलाह मशवरों में तेज़ी आ रही है और हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ के करंतना होने के बाद से इसहाक डार तमाम मामलात देख रहे हैं और वही इस तैनाती के बारे में इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। आज उन्होंने सदर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, जबकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने यके बाद दीगरे मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकातें की, जिनमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, इमरान खान के लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियां नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और पैगाम दिया कि अहम तकर्री समेत दीगर अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म आईनी इख्तियार के मुताबिक इक़दाम करें। मुलाकातों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए और लॉन्ग मार्च को अहमियत ना देने का फैसला किया गया और तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों का मुस्तक़बिल करीब में मिलकर चलने पर इत्तफाक भी हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के अलावा मियां नवाज शरीफ का भी अहम पैगाम पहुँचाया है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ शाना बशाना नज़र आ रहे हैं और वो हुकूमत की तरह ही इस तैनाती को सियासी ना बनाने के हक़ में आज मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े और अहम इत्तेहादी जमात के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी समाजी राब्ते की साइट पर एक बयान जारी किया और यह बात दोहराई है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए, यह इदारे को नुकसान पहुँचाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। साबिक सदर का मजीद कहना था कि हम पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं, तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल भी हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामले से पीछे हट गए हैं और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन वो अपने हर खिताब में आर्मी चीफ के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना नहीं भूलते हैं। आज वे सहाफ़ियों से गुफ्तगू और बाद में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए भी ऐसी ही बातें की। उनका कहना था कि मुझे करप्शन के केसेस से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस यानी नवाज शरीफ को है, इसने अरबों रुपए की चोरी की हुई है, इसको डर है कि अगर इमरान खान आ गया तो इसका एहतसाब शुरू हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि आर्मी चीफ से कहेगा कि पहले तो किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारिग करो ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ तैनाती के मामले पर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सारा बच्चे बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, अब मुझे बताएं वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाए जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ को किसको बनना चाहिए? क्योंकि हमने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी। मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई है, मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। इसको खतरा है, अरबों रुपए की चोरी इसने की हुई है, 30 साल से ये कर रहा है। इसको पता है कि ये डरा ये हुआ है कि अगर इमरान खान आ गया तो शायद फिर मेरा एहतसाब शुरू हो जाएगा, इसलिए वो आर्मी चीफ, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ जो भी बनाएगा वो ये करेगा या नहीं, क्योंकि अमूमन ये आर्मी चीफ बनाता है उसी से लड़ाई हो जाती है प्रेस की, क्योंकि वो आर्मी चीफ तो एक प्रोफेशनल आर्मी का सरबराह है। ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। आर्मी चीफ से मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारिग करो, किसी तरह भी, ताकि वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि ये इसने कभी भी
इसको पता ही नहीं है कि न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच कैसे खेलते हैं, मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो कि इलेक्शन जीत नहीं जाएगा, इसने इलेक्शन नहीं करवाने। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डिस्क्लेमर भी देते हैं कि इस सारे मामले पर वो आर्मी चीफ बनने के अहल जो कंटेंडर्स हैं, कंटेस्टेंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि वो हुकूमत पर बात कर रहे हैं। वो डिस्क्लेमर किस तरह से देते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं, जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है। मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए। अब इससे ये तासुर मिलता है कि इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ से इस वक्त स्टेप बैक किए हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इस हवाले से कोई बैकडोर चैनल भी ऑपरेट कर रहा है। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से इसहाक डार साहब ने मुलाकात भी की है, और उसके बाद इमरान खान भी शायद इस बात पे कन्विंस्ड है, और प्रेसिडेंट अलवी से मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि जो भी फैसला करेंगे उसका इमरान खान जो है उनको एतमाद में लेकर करेंगे। तो क्या इस हवाले से कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गई है, क्या कंसेंसस डेवलप या फिर एक फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ है, इमरान खान के यहाँ है, कि जिसकी वजह से वो स्टेप बैक किए हुए हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अहम मामला ये है कि खुद क्योंकि वज़ीर दिफा ने यह कहा था कि 18 तारीख को ये असम्बली मूव होगी, जिसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जल्द ही कोई नाम भी सामने आ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म क़मर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, आई होप मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आप तक पहुँच रही है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी सेम पेज पे है कायरा साहब? जी आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सिग्नल सही नहीं है। जी कायरा साहब, मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला क्योंकि ज़ेरे बहस है, इस पर काफ़ी बात हो रही है, हुकूमती इत्तेहादी सेम पेज पे इस इंपॉर्टेंट मामले पर? देखिए, ये मामला ना मेरे लेवल पे या वज़ारा के लेवल पे इस तरह डिस्कस नहीं होना। ये लीडरशिप के लेवल पे अगर मशावरत होगी तो होगी, यकीनन होगी, लेकिन वो उस लेवल पे होगी। लिहाजा इसके ऊपर मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात करूं तो मुनासिब नहीं है, या मैं बाकी ख्याली घोड़ा है जितना दौड़ा लूंगा या आप दौड़ा लेंगे। इस पे वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है, वो मशवरा करेंगे, यकीनन करेंगे। उन्होंने बल्कि मशावरती अमल शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये एक अहम मशावरती अमल है। इसको अभी तक प्रोसेस शुरू होगा तो फाइनल किसी स्टेज पे पहुंचेगा, लेकिन वो इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे और यकीनन एक पेज पे होके ही फैसला होगा।